Good morning, everyone. My name is Sachin, and as you know कि पंजाब बोर्ड और CBSE के एग्ज़ाम्स next month start हो रहे हैं. So in this video and in upcoming videos, I will discuss some important topics regarding physics paper. So आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ that is a very important topic, rectifier. So ये जो rectifier है that is from unit number 9 semiconductor devices. सो रेक्टिफायर क्या होता है? सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस. सो इट इज अ डिवाइस which converts alternating current and voltages into direct current and voltages. सो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग सिग्नल्स को डायरेक्ट सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. सो आपकी क्लास में जो हमारे सिलेबस में है वो दो टाइप के रेक्टिफायर्स हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर, तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसी साइकिल की हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा. द सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर. सो ये पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर. सो पहला रेक्टिफायर अब हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड पर वर्क करता है. सो फर्स्टली आई विल ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. सो ये हमारी ट्रांसफार्मर कॉइल है जिससे हमें इनपुट मिलता है. यहाँ पर हमारे पास एक डायोड पीएन जंक्शन डायोड D1 लगा है जो कि एक आइडियल डायोड है. दिस इज अ लोड रेजिस्टर. This is a load resistor which will give us the output, rectified output. सो बेसिकली ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है. यहाँ से इस कॉइल से हमें इनपुट मिलेगी एंड ये डायोड है हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा एंड वी विल गेट द आउटपुट फ्रॉम दिस लोड रेजिस्टेंस. सो हमारे पास जो ये कॉइल है P1 P2 ये प्राइमरी कॉइल है और ये S1 S2 ये सेकेंडरी कॉइल है. तो इससे हमें इनपुट मिलती है. सो आपको पता है कि हमारे एसी की जो इनपुट होती है वो कैसी होती है? सो ये इनपुट वोल्टेज है. सो अगर मैं इनपुट वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं सो इट विल लुक लाइक दिस, राइट? सो इट विल लुक लाइक दिस. सो हम देखते हैं कि ये जो सर्किट है जिसमें एक डायोड है ये हमारे पास कैसे इस वेव को रेक्टिफाई करता है. सो आउटपुट का ग्राफ मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा.
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायोड वर्क कैसे करता है। सो ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, दिस इज पी टर्मिनल एंड दिस इज एन टर्मिनल। तो अगर हम पी को पॉजिटिव पोलैरिटी देते हैं, मींस हायर पोटेंशियल पर रखते हैं, और एन को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल पर रखते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। सो फॉरवर्ड बायस केस में ये एक क्लोज्ड स्विच की तरह काम करेगा, मींस कि इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। दूसरा इसका केस है रिवर्स बायस का। रिवर्स बायस में क्या होता है कि पी को हम नेगेटिव पोलैरिटी देते हैं, लोअर पोटेंशियल, और एन को हम रखते हैं हायर पोटेंशियल पर। इस केस में ये एक ओपन स्विच की तरह काम करता है और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो लेट्स सी कि अगर हम इस रेक्टिफायर सर्किट को ये इनपुट फीड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल की। ये पूरा हाफ साइकिल, ये पूरा साइकिल है एसी का, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ऊपर वाली कॉइल पॉजिटिव होगी और कॉइल का नीचे वाला जो पार्ट है दैट विल बी नेगेटिव। सो हम देख सकते हैं कि पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है और जो जो एन टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। सो इट विल बी फॉरवर्ड बायस। सो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास क्या है कि ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है एंड इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगी, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस हमारे पास आउटपुट मिलेगी। सो वी विल गेट द आउटपुट अक्रॉस दिस। सो पहले हाफ साइकिल की हमें आउटपुट मिलेगी लाइक दिस, राइट। अब क्या होगा अगले हाफ साइकिल में, थोड़ी देर बाद जब ये हाफ साइकिल खत्म हो गया तो नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा जिसमें पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो पोलैरिटीज विल चेंज। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो दिस विल बिकम नेगेटिव एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव, एंड ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव होने से दिस डायोड बिकम reverse biased. So P terminal is connected to negative and N terminal is connected to positive. So this is a reverse bias condition. So in reverse bias condition, this diode will act as an open switch. So this will be act as an open switch and you will not get any kind of output in this case. So in negative half cycle, we will not get any output. नेक्स्ट हाफ साइकिल फिर पॉजिटिव आ गया तो इसमें हमें हमारे पास क्या होगा, इसमें दोबारा हमारे पास ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। सो अगेन द साइकिल विल रिपीट। सो इसमें हमारे पास दोबारा आउटपुट आएगी एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल में दोबारा रिवर्स बायसिंग होने की वजह से कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, इट इज कन्वर्टिंग हाफ वेव इनटू डीसी, राइट। सो ये पूरी वेव को रेक्टिफाई नहीं कर रहा, ये हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। तो आप इसको समझ सकते हो फ्रॉम द डायग्राम। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो ये डिवाइस जो होता है ज़्यादा यूजफुल नहीं होता बिकॉज इसमें इस डीसी में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं। So full wave rectifier is more useful as compared to this half wave rectifier. Now we will discuss full wave rectifier. So जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये AC की सारी वेव को DC में कन्वर्ट कर देता है, फुल वेव को कन्वर्ट करता है। सो सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं। सो सर्किट डायग्राम देखते हैं इसकी, कैसे इसमें डायोड्स कनेक्टेड होते हैं। सो इसमें दो डायोड्स कनेक्ट होंगे। सो सबसे पहले हम पिछली बार की तरह इनपुट कॉइल बनाएंगे, इनपुट ट्रांसफार्मर कॉइल्स, जिससे हमें इनपुट मिलती है, अल्टरनेटिंग इनपुट मिलती है। एंड दिस इज द फर्स्ट पीएन जंक्शन डायोड D1, this is the second pn junction diode D2, और जो हमारा आउटपुट रेजिस्टर है वो यहाँ से कनेक्टेड है। ये सेकेंडरी कॉयल है
इसके सेंटर से कनेक्टेड है। सो इसको सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर भी कहते हैं। सो इसके अक्रॉस हमारे पास आउटपुट आएगी। तो ये आर एल है, लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमारे पास आउटपुट मिलेगी, राइट। एंड ये जो हमारे पास कॉइल्स है, प्राइमरी कॉइल P1 P2 है, सेकेंडरी कॉइल S1 S2 है, ये हमारे पास इनपुट प्रोवाइड करेगी, राइट। सो इसकी वर्किंग को समझने से पहले हम इसका इनपुट वेव फॉर्म जो ड्रॉ करेंगे। सो इनपुट वेव फॉर्म पिछली बार की तरह ही है, AC इनपुट वेव फॉर्म, टाइम एक्सेस, दिस इज इनपुट वोल्टेज। तो यू कैन सी पिछली बार की तरह हमारे पास इनपुट एक्सेस आ गया, इनपुट वेव फॉर्म आ गया, एंड दिस विल बी अवर आउटपुट वेव फॉर्म। सो ये हमारा जो रेक्टिफायर है वर्क कैसे करता है। सो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल को। सो जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, देन ऊपर वाला टर्मिनल हमारे पास पॉजिटिव होगा, नीचे वाला टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव होगा। सो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। सो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस हो गया। कैसे? क्योंकि इसका P टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ये जो D2 है, इसका P टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, सो ये रिवर्स बायस हो गया। सो रिवर्स बायसिंग होने की वजह से इसको हम ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये कंडक्ट नहीं करेगा। सो इस लूप में कोई करंट जो फ्लो नहीं करेगा, इस लूप में करंट फ्लो करेगा। सो करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है करंट, सो द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो ये करंट है जो फर्स्ट हाफ साइकिल में हमारे पास आता है। सो इसके अक्रॉस हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगी। जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी जो मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करूंगा, सो फर्स्ट हाफ साइकिल की आउटपुट इज लाइक दिस। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें क्या होगा कि सेकंड जो हाफ साइकिल है, जो पोलैरिटी अब रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज नेगेटिव हाफ साइकिल है। सो पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से जो ये वाला टर्मिनल है इट विल बिकम पॉजिटिव, एंड और ये वाला टर्मिनल है इट विल बिकम नेगेटिव। तो ऊपर वाला नेगेटिव बन गया, नीचे वाला पॉजिटिव बन गया। सबसे पहले मैं सर्किट को कंप्लीट कर दूं। सो ये हमारे पास सर्किट है, ये डायोड D2 है। सो अब क्या होगा कि जो D2 है, सो दिस इज इन फॉरवर्ड बायस बिकॉज P टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है, और ये रिवर्स बायस में हो गया क्योंकि इसका जो P टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। सो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। P is connected to positive, forward bias means closed circuit. So this was connected to the negative side, so it is open circuit. So इसमें से करंट अब फ्लो नहीं करेगा, बट ये कंडक्टिंग है और इसमें करंट अब फ्लो करेगा। सो करंट के फ्लो करने की जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से शुरू होगी। सो पॉजिटिव से ऐसे करंट है जो फ्लो करेगा। सो दोनों डायोड्स कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 करता है, सेकंड हाफ साइकिल में D2 करता है। सो आप देख सकते हो कि दोनों केसेस में करंट की जो डायरेक्शन आ रही है रेजिस्टेंस में से, लोड रेजिस्टेंस में से, तो वो सेम है। सो ऊपर भी इस डायरेक्शन में थी और ये जो नीचे है वो भी इस डायरेक्शन में है ना। सो आप देख सकते हो कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो हमें आउटपुट जो मिलती है वो सेम डायरेक्शन में मिलती है। इसकी अब क्या होगा? अब ये एक साइकिल पूरा हो गया, तो इसने क्या कर दिया, इस वेव फॉर्म को फ्लिप कर दिया। सो जो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज थी वो डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट हो गई। अब इसकी डायरेक्शन सेम है, सो इट मींस इट इज डायरेक्ट वोल्टेज। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल्स में क्या होगा कि ऐसे ही जो साइकिल चलता रहेगा, सो वी विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। सो ये फुल वेव को हमने रेक्टिफाई कर दिया। सो इसमें भी अभी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हैं, करंट बढ़ता है फिर डाउन हो जाता है, फिर बढ़ता है फिर डाउन हो जाता है, बट दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म कैन बी स्मूथड आउट। तो इसको स्मूथ कर सकते हैं विद फिल्टर सर्किट्स। जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको फिल्टर आउट कर दिया जाता है
फिल्टर सर्किट की मदद से। सो फिल्टर सर्किट्स और जो रेक्टिफायर होते हैं यही मिलकर हमारे जो मोबाइल चार्जेस हैं उसका ये जो हमारा कंसेप्ट है। तो हमारे मोबाइल चार्जेस होते हैं वो मोबाइल अडेप्टर्स होते हैं, उसमें ऐसा ही होता है, रेक्टिफायर्स यूज होते हैं, फिर फिल्टर सर्किट्स यूज होते हैं जो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को डायरेक्ट वोल्टेजेस में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन इट इज़ एबल टू चार्ज अवर फोन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and please like, share and subscribe to my channel for such kind of videos. So thank you and have a nice day.